चलिए दोस्तों, जैसे इससे पहले तक मैंने आप लोग को लंबवृत्तीय बेलन तक बता दिया था। आज हम लोग लंबवृत्तीय खोखले बेलन को देखेंगे, जो कि मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि लंबवृत्तीय खोखला बेलन कैसे बनाया जाता है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं इसके फॉर्मूले कि खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, मतलब खोखले बेले का आयतन अगर पूछेगा तो दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर हम लोग को ले लेना है। जैसे कि हम लोग को पहला वाला बेलन ले लेना है कि कैपिटल आर होता है। मैं आप लोग को एक बार बना के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये आप लोग का बन गया है खोखला लंबवृत्तीय बेलन। यहाँ से यहाँ तक जब हम त्रिज्या लेंगे तो ये स्मॉल आर होगी, और जब हम यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक लेंगे तो ये हम लोग की कैपिटल आर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगर अंदर तक ही ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ही ले रहे हैं तो स्मॉल आर, और अगर हम पूरा ले रहे हैं तो कैपिटल आर ही होता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आप क्या करेंगे। तो जब आपको पूरा बेलन का निकालना होगा तो आप लोग सबसे पहले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैपिटल आर वाला लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी माइनस करते हैं बड़े में से छोटे करते हैं। तो पहले कैपिटल आर बड़े वाला हो गया, फिर छोटे वाला जब माइनस कर देंगे तो ये जो बचा है साइड साइड का पूरा खोखला जो बेलन है उसका हम लोग का आयतन निकल आता है, मतलब जो पदार्थ बना रहता है उसका निकल आता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब जब हम लोग यहाँ से पाई और एच कॉमन कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि खोखला हम लोग का जो बेलन के पदार्थ का जो आयतन है, खोखले बेलन में लगे पदार्थ जो भी जितना भी पदार्थ इस्तेमाल किया गया उसका आयतन होता है पाई एच कॉमन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? खोखले बेले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो बेलनों के आधार के क्षेत्रफलों का अंतर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले खोखले बेलन जो हम लोग का है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई हम लोग का कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया वक्र पृष्ठ में हम लोग सबसे पहले कैपिटल आर को लेंगे, फिर स्मॉल आर को लेंगे, फिर दो जैसे वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई आर एच होता है। तो हम लोग क्या सॉरी यहाँ पर तो यहाँ पर होता है हम लोग का जो इसका होता है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। तो हम लोग को जो एच है यहाँ पर आर है जो हम लोगों का यहाँ पर साइड में एच लिख रखा है, हाँ साइड सही है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग आर लेते हैं वो हम लोग को दोनों लेने पड़ेगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर, फिर हम लोग का आएगा तभी। तो हम लोग यहाँ पर 2 पाई इस आर जो आता है आर डैश हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। तो यह हो जाएगा आप लोग का वक्र पृष्ठ उसका खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 जो होता है बेलनों के आधारों का अंतर, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी होगी। फिर बराबर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर बड़े कोष्ठक में लिखेंगे एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चलिए अब हम लोगों का हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ, जैसे कि देखिए यहाँ पर तो वक्र पृष्ठ आप लोग सीधा डायरेक्ट याद रखिए 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कोष्ठक बंद इंटू एच। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इससे बहुत फार्मूले बन रहे हैं। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि हम लोग बाहर का 2 पाई आर एच ही होता है। फिर हम लोग का हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को दोनों को जोड़ना है। एक बार पहले बाहर वाले का टोटली जोड़ लेंगे, फिर बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो हम लोग का खोखला जो है संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग को याद रखनी होगी। चलिए हम लोग अब गोले पे आ गए हैं। गोले का सबसे आसान है, गोले का आयतन याद कर लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि कैपिटल जब आप लोग खोखला जब पूछ लेगा ना तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर आएगा ही। जहाँ पर भी खोखला है वहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा ही। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो जहाँ पर आर बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे अब मैंने आप लोग को अब गोला बता दिया था, अब हम लोग अर्धगोला देखेंगे। जो गोला था उसका आधा करके चले जाएंगे, हम लोग का अर्धगोला निकाले। जैसे अर्धगोले का आयतन वहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब था, तो यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका आधा। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं ना, तो हम लोग जब इसका आधा करेंगे तो आप लोग को आधा करना होगा तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। सॉरी, यहाँ पर आर क्यूब रहेगा, पाई आर क्यूब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। क्या मैं आप लोग को अर्धगोले को बता देता हूँ कैसे बनता है। देखिए, जब आप लोग अर्धगोला ये बनाते हैं तो पहले तो गोले को आधा करेंगे। तो गोले को जब हम लोग जब देखिए यहाँ पर जब गोला संपूर्ण बनाए रहते हैं तो इसका 4 पाई होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर होता है। जब हम लोग गोले को आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बट जब हम आधा करेंगे तो एक एरिया यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा और एक ही एरिया यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे कि एक मैंने नीचे वाला दिखाया, एक ऐसे जब आप लोग ऐसे करके ऊपर भी बनाएंगे जैसे गोला बनाए, तो एक एरिया यहाँ भी ऐसे बचेगा जो काटा गया है, तो आप लोग को ये वाला एरिया बढ़ जाता है, तो इसको भी जोड़ना होगा। तो ये क्या होता है, वृत्त के फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसका लिखते हैं पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो इसलिए हम लोग का हो जाता है यहाँ पर, जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे, जब वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, जब संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और जबकि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही समान होते हैं। चलिए हम लोग लंब वृत्तीय शंकु को देख लेते हैं। आप लोग को शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप लोग को शंकु से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो आप लोग को शंकु को सबसे अच्छे से ध्यान में रखना होगा। चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का होता है पाई आर एल। देखिए शंकु हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे आप लोग जोकर वाली टोपी देख रखे होंगे, सेम टू सेम शंकु होता है। ये हम लोग की होती है त्रिज्या। अब यहाँ पर हम लोग की जब वक्र पृष्ठ पूछता है तो हम लोग इसको और इसको ही जोड़ते हैं, क्योंकि ये वाला जो होता है ना नीचे रखा रहता है, तो इसको नहीं जोड़ता है, तो इसका वक्र पृष्ठ आ जाता है पाई आर एल आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग को देख रहे हो पाई आर एल। यहाँ पर हम लोग की जो लंब एल है ना, वो हम लोग इसे एल बोलते हैं। यहाँ से हम लोग एक हाइट डालते हैं, जो कि यहाँ पर एच होता है, ये हाइट होता है, और ये हम लोग की एल जो है ना वो त्रिज्यक ऊंचाई होती है, त्रिज्यक ऊंचाई। ये हम लोग की जो एल देख रहे हैं आप लोग, ये त्रिज्यक ऊंचाई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग की शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आप लोग को ये वाला दिखाया था, ये वृत्त के फॉर्म में बनता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो हम लोग जब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का पाई आर हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी, पाई आर फिर एल प्लस आर इकाई होता है। तो शंकु की हम लोग की तिरछी ऊंचाई या त्रिज्यक ऊंचाई जो मैंने बताया था, एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक बहुविकल्पीय प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि आपके पेपर में ही पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग हम मुझे बताइए। देखिए, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप लोग बताइए इसका क्या होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे मैं तो आप लोग को अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।